स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे होने वाली है। हमारी डिस्कशन होने वाली है टूरिज्म सेक्टर के बारे में, यानी कि पर्यटन पे हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम लोग भारत की बात करें, प्राचीन समय से ही भारत काफी प्रसिद्ध रहा है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, इजंट इट? वी आर वेरी वेल नोन फॉर आवर हॉस्पिटैलिटी। अब ये क्यों है? क्योंकि फंडामेंटली हम लोग बिलीव करते हैं इस मैक्सिम में, पहले से ही हमारी सभ्यता का भाग है, हमारी कल्चर का भाग है, अतिथि देवो भव, यानी कि गेस्ट इज गॉड। मेहमान भगवान समान होता है। ये हम लोग बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर फैमिली लेवल पे हो, सोसाइटी लेवल पे हो, या फिर मैं कह सकता हूं हमारी पॉलिसी लेवल पे भी यही बिलीव सिस्टम है। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको इसी तरह के टर्म्स मिलेंगे। इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव, वी वेलकम द टूरिस्ट इनटू इंडिया। इसी मैक्सिम की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में हर साल बहुत सारे टूरिस्ट अलग अलग देशों से इंडिया को विजिट करते हैं। अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट भी है हमारे पास, मॉन्यूमेंट बेस्ड स्पॉट, जैसे कि ताजमहल इज एन एग्जांपल। नेचुरल लैंडस्केप के स्पॉट्स है हमारे पास, वेस्टर्न घाट्स हो गया, आपको हिमालयस हो गया। हमारे पास काफी वेरिड वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारी एंडेमिक वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेशन भी हमारे पास काफी डाइवर्स है। इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं और हम लोग ओपन आर्म से वेलकम करते हैं, अतिथि देवो भव, कि मेहमान भगवान समान है। लेकिन इस पर्टिकुलर मैक्सिम पे मैं कहूंगा पिछले कुछ सालों में कुछ ब्लैक स्पॉट जरूर पड़े हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कई सारी ऐसी खबरें सुनी है, काफी आपत्तिजनक खबरें आई हुई है। आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था, कोरिया से एक महिला आई थी, कोरियन यूट्यूबर, काफी फेमस यूट्यूबर थी वो, लाइव यूट्यूब लाइव एक वीडियो बना रही थी। उसी समय she was harassed on a very busy street in Mumbai. Although पुलिस ने काफी क्विक एक्शन ली, लेकिन इससे हमारी देश का इमेज एक जरूर हिट होता है टूरिज्म के दृष्टिकोण से, isn't it? इसके अलावा कई सारे केसेस हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने उदाहरण पे डाला है एट गोवा रिजॉर्ट। ये इसी साल की शुरुआत की बात है, आई थिंक मार्च अप्रैल की बात है। 12 साल की एक बच्ची का रेप हुआ गोवा में, अटेंडेंट को अरेस्ट किया गया। हाल ही में एक और इंपॉर्टेंट केस के ऊपर भी जजमेंट आया, इंडियन मैन जेल्ड फॉर रेप एंड मर्डर ऑफ अ लैटवियन वुमेन। इसके अलावा कई सारे हम लोगों ने केसेस देखे, स्पेशली टूरिस्ट स्पॉट पे, कि टूरिस्ट को ठगा गया, टूरिस्ट के डॉलर चोरी कर लिए गए, उनके डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए गए, उनके साथ कुछ ब्लैकमेलिंग चल रही है, या फिर सेक्सुअल क्राइम्स, हरासमेंट एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं। और जितने ये केसेस होते हैं वो मैं कहूंगा एक ब्लैक स्पॉट बनते हैं हमारे इस मैक्सिम पे, अतिथि देवो भव पे, और ये रुकना चाहिए। आज हमारी चर्चा इसी पे होने वाली है कि हमारे टूरिस्ट के लिए, हमारे टूरिज्म को और सेफ बनाने के लिए हम लोग एक आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। इज देयर अ नीड फॉर इफेक्टिव टूरिस्ट पुलिस? इसके ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है, यानी कि हमारी डिस्कशन होगी, क्या अगर हम लोग डेडिकेटेड टूरिस्ट पुलिस बनाए यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इंडिया, अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पे, तो क्या उससे सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है? क्या उससे हमारी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है? इसके ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। इनफैक्ट हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं टूरिस्ट पुलिस स्कीम के बारे में। हाल ही में बीपीआरडी ने एक पेपर रिलीज किया। इनफैक्ट बीपीआरडी का पेपर हो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का पेपर हो, काफी पुराना है। मुझे याद है जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, कि नॉट रॉन्ग 2014-15 की बात होगी, टूरिस्ट पुलिस स्कीम के बारे में चर्चा उस समय पे भी चल रही थी, और आज भी वही डिस्कशन हो रही है। इनफैक्ट डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। आपके लिए एक सवाल है, टिपिकल मेंस रिलेटेड सवाल या फिर मेंस टाइप का सवाल। Crime against foreigners not only dents India's image globally, but also adversely affects the inflow of foreign tourists, which is a vital source of income, yani ki which is a vital source of dollar, that is the exchange cash for India. In light of the above observation, critically analyze how creation of a dedicated tourist police in states can help the prospects of tourism in India. तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, क्योंकि हम लोग ये जो टूरिस्ट पुलिस वाला जो स्कीम है या फिर जो आइडिया है, इसको हम लोग एनालाइज करने वाले, इसके फायदे देखने वाले हैं। टूरिस्ट पुलिस का मतलब क्या होगा, क्या किसी राज्य ने टूरिस्ट पुलिस बनाई है, हम लोग कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी देखेंगे, यानी कि अलग अलग देशों में किस तरह के स्कीम्स है या फिर क्या आइडियाज है, और अंत में हम लोग एक नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर मैं कहूंगा पोटेंशियल इश्यूज, अगर हम लोग इस तरह का एक स्कीम लेकर आए, उसके लिए पोटेंशियल इश्यूज क्या होंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है हमारी डिस्कशन का एजेंडा क्या है। दैट मींस वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टूरिस्ट पुलिस स्कीम इन इंडिया।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका मेंस क्लियर हुआ है, अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है जल्दी से, तो यू डू नो दैट यूपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्री ये प्रोग्राम है। आप जस्ट हमारे वेबसाइट पे जाइएगा studiiq.com पे, वहां पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा। इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं फॉर्मर कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर। ही विल बी द हेड ऑफ द बोर्ड, जहां पे आपका मॉक इंटरव्यू होगा, काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस की एनालिसिस होगी, बहुत आपको मदद मिलेगी आपकी इंटरव्यू के लिए। तो जस्ट गो देयर एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर द मॉक इंटरव्यू एंड अदर एनालिसिस। काफी मदद मिलेगी आपको स्टडी IQ से। डू इट एज सून एज पॉसिबल, राइट? जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए इसी संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। देखिए टूरिज्म सेक्टर यानी कि पर्यटन का जो सेक्टर है वो बहुत जरूरी सेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि टूरिज्म सेक्टर से देखिए, अगर एक मॉन्यूमेंट है, उस मॉन्यूमेंट के इर्द गिर्द, अब मैं कहूंगा ताजमहल के इर्द गिर्द ही ताजमहल इकोनॉमी भी रन कर रही होगी, क्योंकि ताजमहल के इर्द गिर्द आपको होटल्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे लॉजेस यानी कि अकोमोडेशन की जगह आपको मिलेगी, अलग अलग लोग रहेंगे, स्ट्रीट फूड आपको मिलेगा, अलग अलग फेस्टिवल्स फेयर्स वहां पे चलेंगे, तो उससे इकोनॉमी में काफी मदद मिलती, इजंट इट? अब टूरिज्म सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू WTTC, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, टूरिज्म ने 2021 में, और अब आपको ध्यान रखना है कि 2020 कोविड-19 का ईयर था जहां पे बहुत ज्यादा हिट हुआ था टूरिज्म सेक्टर, लेकिन धीरे धीरे 2021-2022 में चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, टूरिज्म सेक्टर वापस अपकमिंग बन रहा है। तो 2021 में टूरिज्म सेक्टर ने टोटली फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पकड़ के 13.2 लाख करोड़ यानी कि 5.8% ऑफ इंडिया जीडीपी को सपोर्ट किया था। इसके अलावा काफी एम्प्लॉयमेंट निकलता है टूरिज्म सेक्टर से। टूरिज्म सेक्टर में मैं कहूंगा ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग, होटल्स, सब चीज को अगर हम लोग मिला लें तो बहुत ज्यादा यहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट को भी सपोर्ट करता है। 32 मिलियन जॉब्स को सपोर्ट किया इन 2021। इनफैक्ट इसके प्रोस्पेक्ट और भी ज्यादा अच्छे हैं आने वाले समय में। 2022 में भी अभी भी काफी ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं इंडिया में, टूरिस्ट आर इनकमिंग इन लार्ज नंबर्स। 2023 में भी होगा। 2024 के आंकड़े अगर हम लोग बात करें, क्या है प्रोजेक्शन? 13.34 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विल बी अराइविंग बाय 2024। इतने नंबर्स होंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटी है इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस साल हमारी G20 की प्रेसिडेंसी शुरू हुई है, और इस G20 के समिट तो 2023 में होगा, कुछ महीनों बाद होगा, लेकिन हमारी प्रेसिडेंसी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। शेरपा मीटिंग चलेगी, फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग चलेगी, गवर्नर्स की मीटिंग चलेगी, तो अलग अलग मीटिंग्स होगी, अलग अलग समिट्स होंगी, तो बहुत सारे फॉरेनर्स और उनका फुटफॉल इंडिया में बढ़ने वाला है। यानी कि हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और टूरिस्ट को सेफ रखना बहुत ही जरूरी है इस सेक्टर को और भी बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अगर हम लोग एक तरफ नंबर्स काफी पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्राइम रिलेटेड हम लोग डेटा देखें तो पिछले 3 सालों में 2019, 20, 21 का अगर डेटा देखें एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो आपको मैं कहूंगा 2019 में नंबर ज्यादा रहेंगे, 2020 में कम होंगे, 2021 में थोड़ा ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि टूरिज्म धीरे धीरे अपकमिंग हो रहा है। आप यहां पे देख सकते हो, दिल्ली रिकॉर्डेड 27 केसेस अगेंस्ट फॉरेनर्स इन 2021। काफी कम है केसेस इन 2021 compared to 62 cases in 2020, 123 cases in 2019। अभी क्यों है? क्योंकि कोविड-19 में हम लोग जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर ऑलमोस्ट ठप हो चुका था, इसलिए बहुत कम लोग आए थे, तो क्राइम रेट काफी कम हुआ था। लेकिन इन 3 सालों में भी मैं कहूंगा 2019, 2020, 2021 का अगर हम लोग डेटा एनालाइज करें, ये सिर्फ दिल्ली की बात में नहीं कर रहा हूं, अगर आप किसी भी राज्य के आंकड़े निकाल के देखें तो आपको इसी तरह का ग्राफ मिलेगा। 2019 का ग्राफ आपको पॉइंट ग्राफ थोड़ा ऊपर रहेगा, 2020 का नीचे आ जाएगा, 2021 का थोड़ा सा हाई हो जाएगा। वेरी कॉमन फॉर ऑल द स्टेट्स बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन अगर हम लोग पूरे देश का डेटा एनालाइज करें इन 3 सालों के लिए भी, तो 29 फॉरेनर्स मर्डर किए गए थे 3 साल, 29 फॉरेनर्स, ऑन एन एवरेज 10 फॉरेनर्स हर साल। इसके अलावा 42 फॉरेनर्स फेल विक्टिम टू रेप, बलात्कार हुआ 3 साल में, 2019, 2020, 2021 में। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हुए। देखिए ये तो केसेस हैं जो मैं कहूंगा रजिस्टर भी हुए, लेकिन कई बार फॉरेनर्स डर से, पुलिस के डर से हो, लोकल्स के डर से हो, केसेस रजिस्टर नहीं करते हैं। तो इमेजिन कीजिएगा व्हाट इज द सिचुएशन। दिस इज अ बिग डेंट, मैं कहूंगा ये हम एक बहुत बड़ा डेंट है, एक बहुत बड़ा होल है हमारे मैक्सिम पे, अतिथि देवो भव पे। इसीलिए ये रुकने की जरूरत है। देखिए अगर इस तरह के क्राइम्स बढ़ते हुए जाएंगे, अगर टूरिस्ट सेफ
सेफ फील नहीं करेंगे तो हमारे देश में आएंगे क्यों? अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो हमारे टूरिज्म सेक्टर ठप हो जाएगा। तो इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट है सबसे पहले ग्लोबल इमेज जो है इंडिया की वो हिट हो गई, राइट? ग्लोबल अब कुछ इस तरह का देखिए, पहले ही मैं कहूंगा वेस्टर्न मीडिया would already be a little biased towards upcoming emerging India। इसके इंस्टेंस हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो इस तरह की चीजें अगर हो जाए तो इंडिया की ग्लोबल इमेज जरूर हिट हो जाएगी, राइट? इसके अलावा हमारे फॉरेक्स टूरिज्म जो आएगा वो डाउन हो जाएंगे, यानी कि अगर टूरिस्ट ही नहीं आ रहे हैं, टूरिस्ट ही नहीं आ रहे तो फॉरेक्स कहां से आएगा? इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई जो एम्प्लॉयमेंट हो रही है उसके ऊपर भी एक एडवर्स इंपैक्ट जरूर होगा, यानी कि मैं कहूंगा हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट होगा। आपने देखा 2021 के आंकड़ों में मैंने आपको बताया था कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, दैट रेवेन्यू वाज अप्रोक्सीमेटली 5.8% ऑफ आवर जीडीपी। सो दिस वुड गेट हैम्पर्ड फॉर श्योर। और इसीलिए हमें सेफ फील कराना पड़ेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी फॉर टूरिस्ट। और इसी हेतु से आज हमारा डिस्कशन हो रहा है। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टूरिस्ट पुलिस स्कीम, यह वापस चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि हाल ही में टूरिस्ट पुलिस स्कीम के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अक्टूबर 2022 में। ऑल्दो मैं कहूंगा ये कई सालों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे याद है 2014 में सबसे पहली बीपीआरडी की एक रिपोर्ट आई थी। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी एक रिपोर्ट रिलीज की थी इसी स्कीम के ऊपर, इसी पुलिस स्कीम के ऊपर या फिर टूरिस्ट पुलिस आइडिया के ऊपर। आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैन टूरिस्ट पुलिस स्कीम ब्रिंग चेंज एंड एंश्योर सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया? ये सवाल आपके लिए समझ लीजिए इंटरव्यू भी आ सकता है। इंटरव्यू आपको पूछ दे कि हमारे टूरिज्म सेक्टर में अगर सेफ्टी को बढ़ाने तो क्या कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट टूरिस्ट पुलिस। तो टूरिस्ट पुलिस को हम लोग यहाँ पे एनालाइज भी करने वाला है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं इतना ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर हार्प क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अलग अलग सर्वेस हो चुके हैं और उन सर्वे से ये पता चला है 86% टूरिस्ट जो है अगर कहीं पे भी जाना चाहते हैं, अब नॉर्मली हमारा भी यही होता है, अब आप कहीं कहीं जाना चाहते हो, समझ लीजिए आपको जाना है इंडिया से कहीं बाहर जाना है, तो वहां पे आपके कुछ पैरामीटर्स होंगे ना। देखिए, सेफ्टी है कि नहीं, रहने के लिए जगह है कि नहीं, टूरिज्म कॉस्ट, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर लोगों के लिए है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द डेस्टिनेशन। और कई बार ऐसा होता है कि किसी देश में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इन जनरल 20% ऑफ टूरिस्ट वो अपनी शेड्यूल्ड वेकेशन को कैंसिल कर देते हैं जहां पे भी जाना है। अब मैं इंडिया की बात करूं, अगर इंडिया में आना है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो 20% टूरिस्ट अपने शेड्यूल्ड टूर को ही कैंसिल कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी बनता है हमारे लिए कि हम टूरिस्ट पुलिस स्कीम को एनालाइज करें, और अगर ये सेफ्टी दे पाएगा, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द एंटायर टूरिज्म सेक्टर। हमारे पर्यटन सेक्टर के लिए काफी एक बड़ा गेम चेंजर होगा, राइट? तो चलिए बात करते हैं टूरिस्ट पुलिस स्कीम के बारे में, या फिर टूरिस्ट पुलिस का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज टूरिस्ट पुलिस। अब काफी सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट का भाग है पुलिस। देखिए, पुलिस इज अ सब्जेक्ट विच इज लिस्टेड इन दी 7th शेड्यूल इन द स्टेट लिस्ट। तो इसका मतलब है स्टेट्स के पास पावर है कि अगर उनके पास पुलिस है तो उस पुलिस में से स्पेसिफिकली आप टूरिस्ट पुलिस भी घोषित कर सकते हैं। अब टूरिस्ट पुलिस का मतलब क्या है? डेडिकेटेड पुलिस है, डेडिकेटेड पुलिस की टीम है, डेडिकेटेड पुलिस के स्टेशन है, डेडिकेटेड पुलिस के कियोस्क लगे हुए हैं जो टूरिस्ट की मदद करेंगे, टूरिस्ट रिलेटेड केसेस के साथ डील करेंगे। दैट इज द बेसिक मीनिंग हियर। मतलब एक विंग बनाया गया, पुलिस के अंदर ही एक विंग बनाया। जैसे हमारे पास अब सीआईडी है, सीआईडी मतलब क्या है? पुलिस के अंदर ही आपको सीआईडी मिलेगा जिनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, राइट? तो उसी तरह से पुलिस के अंदर एक और विंग बन जाएगा, टूरिस्ट पुलिस डिवीजन या फिर टूरिस्ट पुलिस सेटअप, जहां पे वो टूरिज्म के दृष्टिकोण से वो लोग सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का उनका जिम्मा रहेगा। क्लियर? अब देखिए, पावर्स तो रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन अगर हम लोग बात करें, क्या नया आइडिया है? मैंने आपको बताया ये नया कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपके लिए दिए हुए हैं, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग अपने पुलिस सेटअप में से ही टूरिस्ट पुलिस बना रखे। जैसे कि महाराष्ट्र में हो गया, आपका यहाँ पे बिष्णुपुर में आप देख सकते हो हेल्पलाइन नंबर है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह पे टूरिस्ट पुलिस के कुछ ड्रेस इस तरह से, खाकी पैंट होती है, ब्लू कलर की शर्ट होती है, राइट? तो ये कोई नए आइडिया नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो अलग अलग राज्यों ने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए टूरिस्ट पुलिस बना रखी है। आप देख सकते हो दिल्ली, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राइट, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बहुत सारे राज्यों में उनके खुद के पुलिस विंग्स में से टूरिस्ट पुलिस उन्होंने बनाया हुआ है, राइट? तो ये कोई नई बात नहीं। अब इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया, अगर हम लोग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस या फिर इंटरनेशनल आइडियाज देखें तो
इंटरनेशनल लेवल पे भी अलग अलग देशों ने अपनी अपनी विंग्स बना रखी है। देखिए प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। अब टूरिस्ट पुलिस बनी भी है तो कई सारे राज्यों में टूरिस्ट पुलिस के नंबर्स कम है, उनकी उनकी ट्रेनिंग की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उनका रोल क्या होना चाहिए, कहां कहां पे सेटअप होनी चाहिए, किस तरह का प्लान होना चाहिए, तो केंद्र सरकार की तरफ से अगर कुछ एक इस तरह की स्कीम आ जाएगी जहां पे आप देख सकते हो, यहां पे बीपीआरडी का ही कहना है कि अगर हम लोग इस तरह की एक स्कीम बनाएंगे, टूरिस्ट पुलिस स्कीम बनाएंगे, जहां पे स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग, इन टर्म्स ऑफ पुलिसिंग, इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंस, अगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यहां पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ टूरिस्ट पुलिस स्कीम, यानी कि एक तरह का यूनिफॉर्मिटी, एक तरह का सेटअप लाने की हम लोग बात कर रहे हैं फॉर टूरिस्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेटअप्स अलग अलग देशों में आपको मिलेंगे। इनफैक्ट पूरे विश्व में नंबर 1 टूरिस्ट सर्विस मानी जाती है आयरिश टूरिस्ट असिस्टेंस सर्विस। उनके यहाँ पे एक स्पेसिफिक सर्विस ही बनी हुई है, ITAS। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी देखिए, थाईलैंड, थाई टूरिस्ट पुलिस उनकी सेटअप की गई है। इसके अलावा मलेशियन टूरिस्ट पुलिस है, ये अगर साउथ ईस्ट एशिया में मलेशियन टूरिस्ट पुलिस को नंबर 1 माना जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के अगल बगल में जैसे मेक्सिको हो, कनाडा हो, या फिर लैटिन अमेरिकन रीजन्स में भी सेफ्टी एम्बेसडर्स बनाए गए। इन अमेरिका, इन यूएस दिस कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल, सेफ्टी एम्बेसडर्स जो मदद करेंगे टूरिस्ट की। इसके अलावा वॉकवाई स्कीम है न्यूजीलैंड की फॉर टूरिस्ट, फॉर हेल्पिंग टूरिस्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है सियोल, यानी कि कोरिया में उनकी जो सियोल मेट्रोपॉलिटन एजेंसी है उसी में से सिलेक्शन की जाती है पुलिस की, मेनली मल्टीलिंगुअल पुलिस है। क्योंकि देखिए टूरिस्ट कहां कहां से आते हैं, टूरिस्ट अलग अलग देशों से आते हैं, उन यानी कि टूरिस्ट के साथ कम्युनिकेट करना है, टूरिस्ट की प्रॉब्लम्स को समझना है। कई बार ऐसा होता है कि लोकल लैंग्वेज आपको आती नहीं है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो मल्टीलिंगुअल पुलिस सर्विस बना रखी है साउथ कोरिया ने। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में स्विस कैंटोनल पुलिस, आप जानते हो कि स्विट्जरलैंड में जैसे हमारे पास राज्य है, वैसे स्विस में कैंटन्स है, स्विट्जरलैंड में अलग अलग कैंटन्स है, और उनके कैंटन्स के अलग अलग टूरिस्ट यूनिट भी बने हुए हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। तो वहां पे दे टेक दीज थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली। इनफैक्ट इंडिया में भी इस स्कीम के ऊपर, जो मैंने आपको बताया बीपीआरडी की आइडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी इसके ऊपर पेपर रिलीज किया हुआ है कई साल पहले। तो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस का क्या जिम्मा रहना चाहिए, बीपीआरडी क्या कहती है, व्हाट शुड बी द आइडिया ऑफ टूरिस्ट पुलिस, क्या रोल होना चाहिए उनका। देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेटअप बने हुए, बट ओवरऑल व्हाट शुड बी द रोल, ये बताता है बीपीआरडी, राइट। बीपीआरडी मतलब ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब उन्होंने कहा है सबसे पहला काम तो क्या होगा, पुलिस है मतलब लॉ एंड ऑर्डर का तो काम होगा ही होगा, कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, मदद करनी है, सेफ्टी रखनी है वहां पे। इसके अलावा अगर कोई लोग है, जैसे टूरिस्ट स्पॉट पे कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं फॉर क्राइम्स ऑन टूरिस्ट, क्योंकि इजी टारगेट समझ लेते हैं, तो इसीलिए अगर ऐसा कोई ग्रुप बना है, ऐसे कोई लोग हैं, तो उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखें। इसके अलावा इंश्योर करें कि रिपोर्ट करें और रजिस्टर करें कंप्लेंट। जैसे नॉर्मली क्या होता है टूरिस्ट के साथ, आप समझ लीजिए मैं एक फॉरेन टूरिस्ट हूं, आई हैव कम फ्रॉम यूएसए, और मेरा वीजा है समझ लीजिए 20 दिन का, और मैं इंडिया में आया हूं, और किसी ने पहले मेरे पैसे चुरा लिए, राइट, किसी ने ठग लिया और पैसे चुरा लिए, मेरे डॉक्यूमेंट चुरा लिए, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, ऐसा करना है, तो पुलिस कह रही है इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको कोर्ट आना पड़ेगा, आपको गवाही देनी पड़ेगी, ये होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद ही अब देखूंगा यार मेरे पास 20 दिन का ही समय है, ये प्रोसेस तो लंबा चलेगा, तो आई मेक श्योर कि मैं कुछ और अरेंज कर लूँ और निकल जाऊं। अगर उन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं तो पैसे कहीं से एडजस्ट करेंगे ट्रांसफर करके, और मैं सोचूंगा कि मैं निकल जाऊं। लेकिन जब मैं निकलूंगा तो फिर से दैट इमेज ऑफ इंडिया विल टेक अ हिट, कि अगर इस देश में ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो ऑफ कोर्स आजकल तो सोशल मीडिया का जो जमाना है, वहां पे आप कर दोगे कि मेरे साथ कुछ इस तरह की चीज हुई थी, तो इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट अ नेशन फॉर श्योर, राइट। तो इस तरह की चीजें होती है, तो अगर रिपोर्ट करना है, जल्द से जल्द चीजों को रिजॉल्व करना है। जो हम लोगों ने देखा, जो कोरियन मॉडल थी यूट्यूबर, उनके केस में उन्होंने इमीडिएटली एक्शन ली गई, उसके लिए मुंबई पुलिस की भी उन्होंने सराहना की थी। इसके अलावा कियोस्क बनाए, जैसे अगर टूरिस्ट पुलिस बनी है तो टूरिस्ट स्पॉट पे कियोस्क बनाए, रिपोर्टिंग करे। समझ लीजिए ताजमहल है, ताजमहल के पास आपको टूरिस्ट पुलिस की रिपोर्टिंग सेंटर होनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हुई, समझ लीजिए अगर गाइड है, कोई कुछ गाइड प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर अकोमोडेशन के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे कियोस्क पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक्टिविटीज कर्व करनी है, स्पेशली टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अगर कोई ठग से, टाउट से, बेगरी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे उसको अवॉइड करना है। साथ ही साथ टूरिस्ट की ट्रैवल को हैसल फ्री करना है।
अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी दें, किसी एनजीओ के साथ कनेक्ट कराएं। अगर इफ दे फील चीटेड तो जल्द से जल्द रेजोल्यूशन निकले। इसके अलावा पुलिस की मदद भी हो सकती है। देखिए, पुलिस के पास जैसे ही जाएंगे, पुलिस के इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। पुलिस कैन एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेंटर। कियोस्क जब बनेगा तो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड आपकी लीगल इंफॉर्मेशन, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो लीगल इंफॉर्मेशन देंगे, लीगल असिस्टेंस देंगे, आपको प्रॉपर एडवाइस देंगे कि आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए, अकोमोडेशन के लिए, अदर सर्विसेज के लिए क्या मदद कर सकते हैं, या फिर लाइसेंस लोगों से मिलवा सकते हैं, राइट? ये एक चीज कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट पर्सन जो है, अगर कोई समझ लीजिए फॉरेनर आया है और फॉरेनर ही अगर गलती कर रहा है तो वहां पे भी सख्ती की जरूरत होगी। अगर समझ लीजिए कोई फॉरेनर आ रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, अगर अल्कोहल कंजम्पशन हो रही है, या फिर वो हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम या फिर लॉस को वायलेट कर रहे हैं, तो वहां पे भी पुलिस सख्ती से पेश आनी चाहिए। तो ये भी चीज होनी चाहिए, राइट? इसके अलावा पुलिस असिस्ट करनी चाहिए, स्पेशली फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में। ऑल दीज थिंग्स टोल्ड बाय बीपीआरडी। इसके अलावा इमिग्रेशन में मदद करें। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ केस हो गई, जैसे मैंने बताया किसी ने डॉक्यूमेंट चुरा लिए, किसी पैसे भी चुरा लिए, तो इमिग्रेशन में मदद कीजिएगा उनको। एफआरआरओ रजिस्ट्रेशन, जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहां पे आप मदद दिलवाइए। इसके अलावा स्पेसिफिकली जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, समझ लीजिए अब बीच डेस्टिनेशन है, राइट? अब बीच डेस्टिनेशन पे आपको एक एक्वाटिक विंग भी आप बना सकते हो। तो स्पेसिफिक टू डेस्टिनेशन हम लोग अलग अलग विंग्स बना सकते हैं। तो ये बेसिकली रोल होना चाहिए, कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज वेल एज बीपीआरडी। और अगर पुलिस यूनिट बनेगी, अगर टूरिस्ट पुलिस यूनिट बनेगी, तो श्योरली आने वाले समय में हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे वो और भी सेफ बनेंगे। और इसके लिए इन्होंने बताया कहां कहां सेटअप होना है करके। देखिए, अब टूरिस्ट पुलिस है, कहां कहां सेटअप होंगे? ऑफ कोर्स टूरिस्ट स्पॉट के पास, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट के साथ दूसरी भी चीजें हैं। जैसे अगर मैं एक टूरिस्ट हूं, समझ लीजिए ताजमहल है, ताजमहल मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट के आसपास तो पुलिस रहेंगे, पुलिस के कियोस्क रहेंगे। लेकिन जो अकोमोडेशन की जगह है, जैसे कि आप देख सकते हो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए, आपकी मार्केट एरियाज होगी, किसी भी जगह पे मैं जाऊंगा तो शॉपिंग तो करके आऊंगा, तो मार्केट एरियाज में आपकी टूरिस्ट पुलिस की कियोस्क होने चाहिए। कहीं पे फेयर फेस्टिवल चल रहे हैं तो वहां पे पुलिस की कियोस्क होनी चाहिए। कहीं पे मॉन्यूमेंट है, जैसे मॉन्यूमेंट तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, या फिर रिलीजियस डेस्टिनेशन हो गए। देखिए, इंडिया में अलग अलग रिलीजियस डेस्टिनेशन है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रिलीजन के, तो रिलीजियस डेस्टिनेशन पे पुलिस होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेट की जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगी वहां पे भी टूरिस्ट पुलिस तैनात हो सकती है, जिससे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि अब समझ लीजिए मैं बाहर से आया हूं, से आई हैव कम फ्रॉम स्पेन, मैं स्पेन से आया हूं और मुझे केवल स्पेनिश भाषा ही आती है, राइट? अब स्पेनिश भाषा आती है, मैं किसी से पूछना चाहता हूं कि भैया यहाँ पे पुलिस, टूरिस्ट पुलिस कौन सी है, तो टूरिस्ट पुलिस के लिए इन्होंने बताया कि स्पेसिफिक यूनिफॉर्म भी बनाई जा सकती है अक्रॉस इंडिया। स्पेसिफिक यूनिफॉर्म कैन बी क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल खाकी पैंट्स एंड डार्क ब्लू शर्ट्स, इस तरह की चीज बताइए। साथ ही साथ उनके लोगो पे बताया इनक्रेडिबल इंडिया का एक लोगो होना चाहिए, ताकि आइडेंटिफिकेशन इजीली हो। साथ ही साथ सुझाव ये भी आए थे बीपीआरडी के कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, डिप्टी डायरेक्टर टूरिस्ट पुलिस, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, और यहाँ पे जेंडर बेस्ड, जेंडर सेंसिटाइजेशन या फिर जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए इन टूरिस्ट पुलिस। ये सारे सुझाव आए हुए। अब तक आप समझ गए होंगे, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, राइट? क्योंकि अगर देखिए टूरिस्ट सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, तो और भी ज्यादा मात्रा में इंडिया में आएंगे। अगर यहाँ पे जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई, रेजोल्यूशन भी जल्दी से हुई, यानी कि वही वर्ड ऑफ माउथ से जो गुडविल जाएगी, उसकी वजह से और भी ज्यादा हमारे टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे टूरिस्ट पुलिस जो स्कीम है, जो आइडिया है, इसके साथ कुछ इश्यूज जरूर होंगे, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी सवाल में क्रिटिकल एनालाइज करना है, तो कुछ इश्यूज जरूर आ सकते हैं। चलिए इन इश्यूज के बारे में बात करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी हम लोग लाने की कोशिश की, एक पुलिस स्कीम हम लोग ले भी आए। कल को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बोलेगी कि दिस इज अ स्कीम, अगर आप इस तरह की स्कीम में स्टेट्स आ जाएंगे तो हमारी तरफ से आपको सहायता मिलेगी। इट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, काइंड ऑफ स्कीम, जहां पे टूरिस्ट पुलिस वाली आइडिया, राइट? क्या इश्यूज हो सकते हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारी पुलिस में ही शॉर्टेज। ये आप जानते हैं अक्रॉस द स्टेट्स, पूरे स्टेट्स में, पूरे इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पुलिस पर्सनल की कमी है ऑलरेडी। संयुक्त राष्ट्र का मैंडेटेड नंबर है 222, 222, दैट इज द नंबर विच यूएन सजेस्ट। और हमारे यहाँ पे कितने हैं अभी? 2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 पे बीपीआरडी के नंबर से इन्होंने पार्लियामेंट में बताया था, अभी फिलहाल 156 पुलिस है पर लाख,
नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट। सैंक्शन स्ट्रेंथ आप देख सकते हो, सैंक्शन स्ट्रेंथ है इतना, लेकिन अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज है जिसके लिए पुलिस में ही शॉर्टेज है। अगर पुलिस में शॉर्टेज हो जाएगी तो अगर इसी पुलिस में हम लोग एक और विंग बना देंगे, से मैं कहूंगा 5% 10% पुलिस भी, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। जैसे गोवा में है, अब गोवा में तो मुझे लगता है कि 20-25% टूरिस्ट पुलिस की जरूरत पड़ेगी। तो जितना भी शेयर आप काट के टूरिस्ट पुलिस बनाओगे तो दूसरी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज हो सकती है। तो इसके लिए वन ऑफ द सॉल्यूशंस वुड बी, द बेस्ट वे वुड बी रिक्रूटमेंट, यानी कि अगर आप डाइवर्शन ऑफ पुलिस करोगे तो शॉर्टेज की प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी, लेकिन अगर आप रिक्रूटमेंट करोगे और भी नंबर बढ़ाओगे, विच इट वुड बी अ मच बेटर सॉल्यूशन। तो डाइवर्टिंग से भी अच्छा आइडिया होगा रिक्रूटमेंट। इसके अलावा सिंस ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल असिस्टेंस की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज टू बी इन्वॉल्व। अब अगर ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब है कंसेंसस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एक कोऑपरेटिव फेडरल सेटअप में रहते हैं। अगर अक्रॉस स्टेट हमें टूरिस्ट पुलिस की एक आइडिया लानी है तो कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, अलग अलग राज्यों में इवेंचुअली एग्री करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर टूरिस्ट पुलिस यूनिट्स बन भी गए तो ट्रेनिंग मल्टी प्रोंग्ड होनी चाहिए। ये एक बहुत जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मली लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन हो, केस रिलेटेड चीजें हो, लॉ से जुड़ी हुई चीजें तो करनी ही करनी ऑफ कोर्स, लेकिन टूरिज्म में एक अलग डिमांड भी होगी, राइट। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग की जरूरत है कि समझ लीजिए अब गोवा है, अब गोवा की टूरिस्ट पुलिस को मैं कहूंगा मल्टी लिंग्विज्म में आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज आएगी तो काफी फायदा मिलेगा। जैसे पुदुचेरी की पुलिस है, पुदुचेरी की टूरिस्ट पुलिस में फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए, कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। तो क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग हो गई आपकी, जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग हो गई आपकी, बिहेवियरल ट्रेनिंग, एटीट्यूडनल ट्रेनिंग अगर मिलेगी तो काफी अच्छा रहेगा फॉर द एंटायर टूरिस्ट पुलिस यूनिट। इसके अलावा इंश्योर करने की जरूरत है कि पुलिस को सक्सेसफुल अगर होना है तो रिपोर्टिंग क्राइम की होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि कई सारे फॉरेनर्स अगर उनको ठगा गया है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो कई बार वो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि लेंदी जुडिशियल सिस्टम में अगर हम लोग घुस जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, अगर मुझे ही अरेस्ट कर लिया क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती, इस तरह के बैरियर से ये समझ के कई बार रिपोर्टिंग ही नहीं होती। अगर ये रिपोर्टिंग नहीं होगी तो क्राइम्स भी नहीं कम होंगे। आपको ये ध्यान रखना है। मैं रिपोर्टिंग के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब तक क्राइम्स रिपोर्ट नहीं होंगे, जब तक ये नंबर्स हमें पता नहीं चलेंगे, तब तक ठगों का वो ग्रुप चलता रहेगा। टाउट्स विल स्टिल एक्सप्लॉइट द टूरिस्ट, राइट। इसके अलावा अगर केसेस चल भी रहे हैं तो जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द इश्यूज हमारे यहाँ पे। मैं कहूंगा जुडिशियल सिस्टम काफी लेंदी है, उसी के चलते रिपोर्टिंग भी नहीं होती। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है, पॉसिबल स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द पुलिस यूनिट। अब ये क्यों? देखिए इन जनरल हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्लम पोस्ट और पनिशमेंट पोस्ट का, राइट, इन ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ। तो स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है क्या? अगर समझिए टूरिस्ट पुलिस बन गई, विल इट बी स्टीरियोटाइप्ड? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जिसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ पुलिस और कम्युनिटी की पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये तो एक इटर्नल प्रॉब्लम है जब भी हम लोग पुलिस की बात करते हैं, और क्योंकि हम लोग अभी पुलिस में ही सेपरेट टूरिस्ट पुलिस की बात कर रहे हैं, जो भी पुलिस से जुड़े हुए रिफॉर्म्स रहेंगे वो यहां पे भी अप्लाई करेंगे। सबसे मेजर चीज मैं कहूंगा पुलिस मॉडर्नाइजेशन से। अगर टूरिस्ट पुलिस है तो टूरिस्ट पुलिस के पास मॉडर्न इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। कंटिन्यूअस सर्विलेंस को भी हमें बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि जहां पे भी टूरिस्ट स्पॉट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, वहां पे सीसीटीवी सेटअप करें, सीसीटीवी का एक्सेस होना चाहिए टूरिस्ट पुलिस के पास। टूरिस्ट पुलिस के पास और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एवेन्यूज होनी चाहिए कि जल्द से जल्द टूरिस्ट के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। तो ये सारी चीजें, ये सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, और इन चीजों को रिजॉल्व करते करते साथ में ही टूरिस्ट पुलिस स्कीम वुड बी अ ग्रैंड सक्सेस जब भी आएगी, राइट। सो आई होप कि जिस सवाल के साथ हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी कि क्या टूरिस्ट पुलिस एक गेम चेंजर हो सकती है, होपफुली आपके पास अच्छा खासा फॉर्डर मिल चुका है टू अटेम्प्ट द आंसर, राइट। कंक्लूड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह से आपको कंक्लूड करना है तो आप कर सकते हो विद इन अ फ्यू लाइन्स। अगर इस चीज पे कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी डिस्कशन होगी, तो हम लोग फिर से चर्चा जरूर करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।